दो तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वन इज पैरेलल एंड वन इज सीरीज। तो पहले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देयर आर टू कैपेसिटर, टू प्लेट्स, this type of combination is series combination। इसमें अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो हर एक को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। Therefore, these are known as combination in series। इसके लिए जो दो एंड्स हैं A and B, इन दोनों को एक बैटरी से जोड़ दिया। And this cell or battery has a potential difference V। Okay, इन दोनों का V potential difference है। Now the charges go from battery to one capacitor। ये कैपेसिटर में चार्ज फुल आ गया and that charge is Q। So how much charge battery has given? Q। Because of this Q positive charge, there is a induction, and due to induction, this plate gets minus Q. Okay. Now we know that charge cannot come without transfer of potential। इसमें ट्रांसफर ऑफ पोटेंशियल कहाँ हुआ? इसके पास माइनस चार्ज कैसे आ गया? तो इसमें आप ध्यान दीजिए, ये वाले सेट की तरफ इसके इस तरफ कोई कनेक्शन नहीं है, इसके इस तरफ कोई कनेक्शन नहीं है। ये आइसोलेटेड एक सेट है और इसके इंडक्शन के कारण यहाँ पर माइनस आ गया। अगर इसके इंडक्शन से यहाँ माइनस आया, पहले इसका नेट चार्ज 0 था, तो अगर यहाँ माइनस क्यू आया है तो इसके जो पेयर वाले प्लस क्यू है वो कहाँ चले जाएंगे? रिपेयर होके दूसरी तरफ दूर। तो इसके पास प्लस चार्ज आ गया। This is plus Q और देखिए नेट चार्ज माइनस Q प्लस Q 0, पहले भी 0 था। अब अगर इसके पास प्लस Q आ गया तो फिर इंडक्शन होगा। इंडक्शन के कारण इसके पास चार्ज आ जाएगा माइनस Q। ये माइनस Q चार्ज फिर हम इस सेट को देखते हैं, इसमें अगर माइनस Q इधर आ गया तो इधर प्लस Q आ जाएगा, क्योंकि इसके पास नेट चार्ज 0 था, तो इसके पास प्लस Q आया। इसके इंडक्शन के कारण सामने माइनस Q आ गया और इसका जो प्लस Q था उसको बैटरी ने खींच लिया, बैटरी के माइनस Q में आ गया। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये बताइए बैटरी से टोटल कितना चार्ज निकला? तो बैटरी से Q भी निकला था, इसको कितना चार्ज मिला? Q, इसको भी चार्ज मिला Q और इसको भी चार्ज मिला। तो ये एक चीज हमने याद कर ली, इन सीरीज व्हाटएवर चार्ज इज गिवन बाय द बैटरी, ईच कैपेसिटर गेट सेम चार्ज। तो इसको भी Q, इसको भी Q, इसको भी Q, तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया? Q। तो Q चार्ज रिमेन कॉमन। इसको यहाँ हमने नोट कर लिया, चार्ज is same on every capacitor in series। It is same as given by सेट और बैटरी। ये इसका चार्ज का नियम हो गया। ओके, ये सबको याद रहेगा, क्यू चार्ज दिया है। उसके बाद चार्ज के बाद अगली चीज हम लेते हैं पोटेंशियल। ये जो तीन कैपेसिटर होने लगाए थे, इनके साइज के अनुसार, इनके एरिया के अनुसार, इनके डिस्टेंस के अनुसार, इनके जो कैपेसिटेंस है, those capacitance are C1, C2 and तीन कैपेसिटेंस है इसके, अलग अलग हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं।
ओके, तो तीनों को चार्ज कैसा मिलेगा? एक जैसा मिलेगा। तो सीरीज में चार्ज एक जैसा, पक्का याद रखना है। उसके बाद कैपेसिटेंस हो गया, चार्ज हो गया। अब पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखिए पोटेंशियल का क्या होगा। सेल का पोटेंशियल कितना है? V, यहां से यहां तक। इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होता है, दिस इन दोनों प्लेट्स में V1। हमको मालूम है कि अगर हम किसी सेल, किसी कैपेसिटर को Q चार्ज देते हैं, उसका कैपेसिटेंस C है, तो Q/C इज पोटेंशियल अक्रॉस इट्स प्लेट्स। तो इसको हमने Q दिया है और इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? V1। इसके अक्रॉस कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय C2, दिस इज V2। Q/C2, this is Q/C1, and this V3 is equal to Q/C3. Okay, V क्या होता है? वर्क डन ऑन ए चार्ज। अगर हम यहाँ A से B तक जाएंगे तो यहाँ कुछ वर्क हुआ, फिर यहाँ कुछ वर्क हुआ, फिर यहाँ कुछ वर्क हुआ और यहाँ पे आ गए। तो इट गिव्स ए सिंपल लॉजिक कि यहाँ से यहाँ जाने का जो टोटल वर्क है वो तीन हिस्से में डिवाइड हो गया, वर्क हियर, वर्क हियर, वर्क हियर, दैट इज टोटल वर्क। वर्क को पोटेंशियल बदल दो, द टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस दिस, पोटेंशियल अक्रॉस दिस एंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस। तीनों को ऐड करते हैं तो टोटल वर्क डन या टोटल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल से क्या होगा? पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? टोटल पोटेंशियल सेल का जो A और B को टच कर रहा है, दिस इज V, और यहां से यहां V1, V2 और V3। अगर इनको ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल। सो द पोटेंशियल इज डिवाइडेड। अगर यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए 30 वोल्ट है, तो यहाँ चला गया 10 वोल्ट, यहाँ चला गया 25 और यहाँ 5, तीनों का सम क्या? 30। So potential is divided, it is distributed. Okay, अब इसके बाद हम लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये वाले शब्द को थोड़ा समझिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। पॉइंट A और B, इसके बीच में हमने ये सेल लगाया है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये दो पॉइंट है A एंड दिस इज B। यहां पर हमने लगाया V और इसमें से कुछ चार्ज निकल के गया, ये चार्ज है Q। यहाँ Q चार्ज निकला। अब इसके बीच में जो भी कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q/V। Q/V, यहाँ से Q गया है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो Q/V किसका कैपेसिटेंस है? पहले का, दूसरे का, तीसरे का, ये तीनों का मिलाकर। तो इसका आंसर है कि ये हमने कहां से कहां तक लिया है? A से लेके B तक, A से लेके B तक, और A से B के बीच में तीनों आते हैं। तो तीनों का मिलाकर जितना इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस का, वो इफेक्ट हमको यहाँ किससे मिलता है? Q/V से। तो ये जो Q इसने दिया और V लगा हुआ है इन दोनों के बीच, Q/V हमको एक कैपेसिटेंस देता है। वो कैपेसिटेंस किसका है? तीनों का मिलाकर उसके बराबर। ये वाला जो कैपेसिटेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या नाम है इसका? इक्विवेलेंट। इसमें रिजल्टेंट शब्द यूज नहीं करना है, नॉर्मली हम लोग इक्विवेलेंट यूज करते हैं। तो ये होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तीनों का टोटल इफेक्ट, मिलाकर इफेक्ट। उसको हम यहाँ चाहते हैं कि वो कितना होगा, इसको निकालना चाहते हैं। ओके, तो अभी कैलकुलेशन हम करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको मालूम है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q/V। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी आपने देखा ए बी के बीच में कितना चार्ज गया Q, ए और बी के बीच में कौन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। उस कैपेसिटेंस का हमने नाम रखा कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट CE। ओके, अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी टेक्निक याद रखिए। पहले आप ये देखेंगे कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किसको किया है, डिस्ट्रीब्यूट किसको किया है, पोटेंशियल। सो डिराइट वी नो V is distributed as V1 plus V2 plus V3। अब इन सब को Q से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज Q Q Q Q। दोनों साइड को Q से डिवाइड किया जा सकता है एज पर मैथमेटिक्स, कर दिया इसको डिवाइड। अब V अपॉन Q क्या चीज है, Q अपॉन V इज इक्वल टू CE, तो V upon Q is equal to 1 upon CE। This is equal to Q upon V1, 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3 and so on। This is our result for equivalent capacitance। So equivalent capacitance 1 upon C is equal to 1 upon C1, C2, C3। Okay। अब टोटल कैपेसिटेंस जो CE बना, इसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है। इससे हम निकाल सकते हैं, आप इसको ट्रायल कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। जैसे ये कैपेसिटर है 2 और ये भी है 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 plus 1/2 is equal to 1 upon CE। So this is equal to half and half 1। और CE किसके बराबर हुआ, CE is equal to, इसको उल्टा कर दिया 1। दोनों कैपेसिटर कितने थे 2 and 2, लेकिन जब कंबाइन किया तो टोटल कितना आ गया 1। इस तरह से सीरीज में जब कैपेसिटर को ऐड करते हैं इट्स वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज। तो इस चीज को हम नोट कर देते हैं, CE is smaller than smallest। CE is smaller than smallest capacitor। इसका मतलब है अगर हमने दो कैपेसिटर लिए, एक है 1 माइक्रोफैरड और दूसरा है 1000 माइक्रोफैरड, दोनों को सीरीज में लगाया 1 और 1000, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, आंसर है 1 से भी कम। 1 और 1000 में छोटा कौन सा है 1, उससे भी छोटा होगा पक्का है। समझ आया, ये लिखा है इट विल बी स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटर, ये रिड्यूस होगा। अब इसमें एक दो चीजें और, यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना कितना आता है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए Q और हमें चाहिए C1। Q डिवाइडेड बाय C1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा पोटेंशियल। इसके क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, these are the three capacitors, इसका कैपेसिटेंस है 1, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड and these two are connected with a cell which has got 6 volt, 1 microfarad and 2 microfarad, और कितना लगाया 6 वोल्ट। What will happen to the potential across them? ये 6 वोल्ट दोनों में डिवाइड हो जाएगा,
2, 4, 1, 5 जैसा भी होगा डिवाइड होगा एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि इसका डिवीजन कैसे निकालें। इसका डिवीजन निकालने का मेथड, क्या चीज डिवाइड हो रही है? पोटेंशियल। इसका डिवीजन निकालने का तरीका है कि आप कहीं से Q की वैल्यू लाएंगे। Q की वैल्यू जब लाएंगे उसको क्या करेंगे? Q अपॉन C1 क्या मिलेगा उससे? V1। Q अपॉन C2 उससे क्या मिलेगा? V2। ओके, तो Q कैसे लाएंगे? Q लाने के लिए हमको क्या चाहिए? Q का यहाँ से फॉर्मूला पकड़ेंगे। This CE is equal to Q upon V, तो Q is equal to CE multiplied by V। तो पहले हम Q किससे निकालेंगे? CE into V से। तो V हमको मालूम है सेल का, लेकिन C नहीं मालूम। तो C कैसे निकालेंगे? अपने फॉर्मूले से निकालेंगे। अब ये दोनों सीरीज में है 1 और 2, 1 और 2 मिलाकर कितना होता है? हमने किया 1/1 प्लस 1/2, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 2/3, 3/2 उसको उल्टा किया तो 2/3। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया? 2/3। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C 2/3 multiplied by voltage 6 volt, 6 volt. This is equal to 4 माइक्रोकूलम इसकी वैल्यू आई Q। अब Q का क्या नियम है? सबको एक समान, इसलिए हमने यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी लिख दी? 4 और यहाँ पर भी Q की वैल्यू 4। ये Q सेटल हो गया। अब हमको इसका Q मालूम है और इसका C मालूम है, तो Q डिवाइडेड बाय C क्या मिलेगा? V। So this is 4 divided by 1. This is 4 volt, and this is 4 divided by 2 volt। ठीक है, इस तरह से 4 वोल्ट और 2 वोल्ट देखिए मिलाकर कितना हुआ? 6। ये आपको प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से पोटेंशियल डिवाइड होता है। एक छोटी सी चीज और है, शॉर्टकट। वो शॉर्टकट किस तरह का है कि अगर हमारे कैपेसिटर सिर्फ दो है तो यहाँ C1 C2 ये दोनों सीरीज में है, तो हमारा फॉर्मूला बना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 C2 ऊपर क्या आ जाएगा? इससे डिवाइड किया, इधर आया C2, इधर आया C1, सीधा लिख देते हैं उसको C1 प्लस C2। दिस इज 1/C। ये मैथमेटिक्स ठीक है, ओके। इसके बाद हमको C की वैल्यू चाहिए, 1/C की नहीं चाहिए, तो दोनों को हमने इन्वर्स कर दिया। दोनों को इन्वर्स किया तो ये आया CE इज इक्वल टू, ये ऊपर चले जाएंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले को हम याद कर लेते हैं, इसको बाय हार्ट कर लीजिए। दो कैपेसिटर, क्योंकि मोस्टली हम लोग दो कैपेसिटर से ही काम करेंगे। अगर दो कैपेसिटर ऐसे हैं, ये उसका फॉर्मूला होगा C। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। बताइए, देयर आर टू कैपेसिटर, वन इज 2, वन इज 3, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज में? 2 3 6, 2 + 3 5, तो कितना हो गया? 6। अच्छा, अब फिर बताइए, एक 6 है और एक 4, 2.4 आ गया। इस तरह से दो के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले से दो का इक्विवेलेंट हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए। अगर 3 होंगे, 4 होंगे, तो हम रेगुलर फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसमें हमने एक स्टेप पहले सॉल्व कर दिया है, उस स्टेप को याद कर दिया है, फॉर्मूला भी वही। ओके, अब ये बताइए, दो कैपेसिटर है, वन इज 4 माइक्रोफैरड, अनदर इज 4 माइक्रोफैरड, तो कितना आया? 2 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4 दैट इज 2। तो देखो 4 का कितना हो गया? 2। अब एक और चीज, ये वाले कैपेसिटर
और हमने एक लंबी सीरीज बनाई जिसमें n कैपेसिटर लगा दिए। तो 1/CE n कैपेसिटर लगाए, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कहाँ तक चले गए? n टर्म्स। ये इन सब का टोटल कितना होगा? तो इस सब का एलसीएम कितना आया? C और ऊपर में 1 + 1 + 1 + 1 n, दिस इज n। तो दोनों को इन्वर्ट करो, ये हो गया CE इज इक्वल टू C/n। n क्या है? दैट नंबर ऑफ कैपेसिटर जिसको जोड़ा है। अब बताइए, हमने कैपेसिटर जोड़े 10 माइक्रोफैरेड के, 10 5 कैपेसिटर 5। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 10 / 5 इज इक्वल टू 2। ये समझ आ गया? ये बड़ा सिंपल है। तो आगे से जब भी दो कैपेसिटर एक जैसे जोड़ेंगे, जैसे दो कैपेसिटर हमने ऐड किए 6 और 6, टोटल कितना होगा? 3, 6 / 2 3। तो सीरीज में जब भी जोड़ेंगे आप ऐसा उसको हाफ करते हैं। समझ में आया? 10 और 10 के दो सीरीज में जोड़े 5, 4 और 4 के ऐड किए 2, ठीक है? 3 ऐड किए 3 से डिवाइड कर दो, 10 ऐड किए 10 से डिवाइड कर दो। इस तरह से उससे डिवाइड करेंगे, आगे जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने काफी कुछ देखा सीरीज में कैपेसिटर। फिर से याद करिए, जब हम सीरीज में ऐड करते हैं चार्ज का क्या होता है? चार्ज इज सेम टू ऑल कैपेसिटर्स, नंबर 1। नंबर 2, पोटेंशियल का क्या होता है? पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल पोटेंशियल E इज इक्वल टू V1 + V2 + V3। कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस का रिलेशन क्या है? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3। ओके, इंडिविजुअल के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? आंसर, पहले टोटल Q निकालेंगे, फिर Q अपॉन उस Q से हर कैपेसिटेंस में क्या निकालेंगे? Q/V1 Q/V2, सॉरी Q/C1 उससे V1 मिलेगा, Q/C2 इससे V2 मिलेगा, Q/C3 इससे V3। इस तरह से हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये सब हमारा हो गया सीरीज में कैपेसिटेंस। और लास्ट, जब सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो टोटल की वैल्यू कम होती है, सेम रहती है कि ज्यादा होती है? कम होती है। तो हमेशा कैपेसिटर सीरीज में जोड़ने से वैल्यू कम कर देते हैं। ओके, और पोटेंशियल कैसा कर देते? ऐड कर देते। 3 कैपेसिटर हमने जोड़े, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस 100, इसके अक्रॉस 100, तो टोटल कितना हो गया? 300। पोटेंशियल आपस में ऐड हो जाता है, कैपेसिटेंस कम हो जाता है और चार्ज तीनों के बराबर रहेंगे। अगर चार्ज बराबर नहीं है तो चार्ज का लेन-देन होगा, चार्ज बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये था सीरीज। अब हम देखते हैं चार्ज कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, this is one capacitor C1 capacity, this is capacitor number 2 C2 capacity, this is capacitor number 3 C3 capacity. How do we join them in parallel? We want to join them in parallel between the 2 points A and B. Arrange the first plate A के साथ ऐड हुई, connected with A, और दूसरी second plate जो है connected with B. Now between A and B the capacitors are in parallel. ये parallel का तरीका हो गया. Okay. Now if you want to go from A to B, there are 3 parallel ways available. So they are known as capacitors in parallel. Now we connect this capacitor with a cell or a battery which has potential difference V.
So the potential difference between A to B is V volt. दोनों के बीच में V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. ओके. अब हर एक पे चार्ज का क्या होगा? पहली चीज C1, C2, C3 तीनों कैसे अलग अलग कैपेसिटेंस हो सकता है. हमने पोटेंशियल लगाया अभी, तो देखिए इसकी एक प्लेट, दिस प्लेट इज कनेक्टेड विद प्लस, दिस प्लेट इज कनेक्टेड विद माइनस. सो हाउ मच इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट? आंसर B. सेकेंड को देखिए, दिस प्लेट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्लस and this is directly connected with minus, so the potential across this is also B. तीसरे का भी वही है, this is connected with plus, this is connected with minus, so potential across this is also B. So क्या चीज सेम है? B. इसमें क्या सेम था? Q. इसमें B. ओके. अब इसका Q कितना होगा? क्या तीनों में एक समान Q होगा? Q देता कौन है? सेल. पहली बात तो सेल ने यहाँ पर दिया, इसको चार्ज भेजा Q यहाँ पर. ये कितने चार्ज को लेगा? तो आंसर है चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू B. तो इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा? Q1 विच इज इक्वल टू C1 B. इस रास्ते से गया, कितना चार्ज गया? Q1. यहाँ से गया Q2, वो यहाँ सेटल हो गया. ये वाला Q2 कितना होगा? C2 इंटू B. और यहां से गया Q3, ये इसके बराबर होगा C3 इंटू B. ये प्लस और इंडक्शन से इसके सामने क्या आ गया? माइनस. दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डन. अब तीनों चीज के बारे में स्टडी करते हैं. देयर कैपेसिटेंस तो इनके साइज और डिस्टेंस से बनेगा. एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हमने किया. ये कितना है? C1, C2, C3. इस पे क्या चीज सेम होती है? पोटेंशियल V. और वो कितना होता है? जितना सेल का पोटेंशियल है वही इन तीनों का पोटेंशियल होता है. उसके बाद चार्जेस का क्या होगा? द चार्जेस विल बी डिफरेंट, Q1, Q2 एंड Q3. और ये तीनों की कैलकुलेशन. अब ये तीनों चार्ज एक तरफ की प्लेट पर आए हैं. कहां से? बैटरी से आए हैं. तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया होगा? तीनों का टोटल. तो बैटरी का चार्ज अगर यहां से निकलता है Q, तो हमको रिलेशन क्या मिला? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q. सो चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? पोटेंशियल. यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? चार्ज. यहाँ क्या सेम था? चार्ज. यहाँ क्या सेम है? पोटेंशियल. ये दो फीचर आपको याद है चार्ज और पोटेंशियल के बारे में. अब तीसरी चीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अच्छा B के लिए लिख लेते हैं. Q हमने लिखा. और ये क्या चीज है? चार्ज गिवन बाय सेल is distributed. Now potential difference V across each capacitor is same. पोटेंशियल डिफरेंस V across each capacitor is same. और ये कितना है? इक्वल टू दैट ऑफ सेल. जितना सेल का है वही पोटेंशियल तीनों को मिल जाएगा. अब इसके बाद हम लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. Equivalent capacitance. Equivalent capacitance, equivalent resistance, equivalent inductance,
इस तरह से कॉम्बिनेशंस में आपको बहुत सारे इक्विवेलेंट निकालने हैं। हर एक का टेक्निक, डेरिवेशन का टेक्निक देखिए, एक ही टेक्निक होता है। जो चीज तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको पहले लिए और उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई उससे करिए जो चीज नहीं बदलती। इसमें क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? क्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। इसमें हमने किससे स्टार्ट किया था? We know that V is equal to V1 plus V2 plus V3। अब इसमें क्या चीज तीनों में कॉमन है? V। तो इसको हम करते हैं डिवाइड V से। V ये आप सेकंड स्टेप लिखेंगे, Q upon V is equal to this। तो कर सकते हैं ऐसा क्योंकि हर एक का पोटेंशियल V में, ये एक ही क्वांटिटी से सबको डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज मैथमेटिक्स रूल। ये हमने कर दिया, लेकिन Q1 upon V हम जानते हैं क्या होता है? C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3 और टोटल Q और टोटल V क्या हो गया? टोटल C। So equivalent C is equal to C1 plus C2 plus C3। तो कैपेसिटेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कैपेसिटेंस इंक्रीज। कैपेसिटेंस बढ़ता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ। ओके, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। अब अगर इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? चार्ज। तो कितना कितना चार्ज इसको मिलेगा उसका तरीका देखिए। उसके पहले एक छोटी सी चीज, अगर ये कैपेसिटेंस बराबर है C, दो कैपेसिटर होंगे C एंड C, तो ये कितना हो जाएगा? 2C। तीन कैपेसिटर होंगे तो 3C, और अगर n कैपेसिटर हुए तो NC। C equivalent is equal to n into C। इस केस में C equivalent कितना आया था? C divided by n, और उसमें क्या होगा? C multiplied by n। उसमें इंक्रीज होता है और इसमें डिक्रीज होता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना कितना चार्ज ब्रेक को मिलेगा? तो उसके लिए हम पकड़ते हैं कि कॉमन क्या चीज है? पोटेंशियल। और हमको क्या मालूम है? अलग अलग क्या है? C1, C2, C3। तो अगर हमको कॉमन पोटेंशियल मालूम है तो उसको C1 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल गया? Q1। इस पे C2 को मल्टीप्लाई करो Q2, और C3 को मल्टीप्लाई किया तो Q3। पर हमको क्या मालूम होना चाहिए? C भी मालूम होना चाहिए और B भी मालूम होना चाहिए। B को ही तो तीनों से मल्टीप्लाई करना। अगर ये हमको नहीं दिए गए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? किस तरह से? देखिए, ये तीन कैपेसिटर हैं। दिस इज 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। 1 C2 is equal to 2 and C3 is equal to 3। इन तीनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। These are added in parallel। ये कनेक्शन हो गया, कनेक्टेड इन पैरेलल। और इसको यहां से हमने एक सेल लगाया और इस सेल ने इसको चार्ज दिया 12 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज दिया? 12 माइक्रोकूलम। हाउ दिस 12 माइक्रोकूलम इज डिवाइडेड बिटवीन दिस एंड दिस। अब हमने इसमें V बताया, पर क्वेश्चन लॉजिकल है कि अगर हमने इसको 12 दिया है और तीनों का कैपेसिटेंस 1, 2, 3 है तो कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा बताइए। तो इसमें क्या चीज मिसिंग है? V आपको निकालना होगा। एक V निकालिए, सबका V निकलेगा। V कैसे निकालेंगे? ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A टू B बनता है, A टू B इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसका ये वाले B का और चार्ज Q का आपस में क्या रिलेशन है?
Q is equal to C into V. Q is equal to C into V. Total Q is equal to equivalent C into V. AB के across Q is equal to AB के across C और AB के across V. अब ये Q कितना है? 12, ये हमको मालूम है। अगर हमको ये पता चल जाए तो क्या पता लग जाएगा? V। अगर हमको V पता लग जाए तो हम क्या निकाल लेंगे? C1V, C2V, C2। स्टेप समझ में आ गए? अब हमको क्या निकालना है इसमें? C इक्विवेलेंट। क्या आपको इन तीनों का C इक्विवेलेंट निकालना आता है? कितना हो गया? 6। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया? 6 और इसकी जगह 12 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोफैरेड। तो V कितना है? 2। बस अब आ गया आपका आंसर। अगर ये 2 है तो 2 into 1 V is equal to 2। इसका भी V is equal to 2, इसका भी V is equal to 2। अब Q निकाल दीजिए। Q1 is equal to 2, Q2 is equal to 4 and Q3 is equal to 6। देखिए 6 plus 4 10, 10 plus 2 12। 12 गया था और इस तरह से 12 किलो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पर स्टेप क्या बने? क्या चीज हमने कैलकुलेट की? जो चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? पोटेंशियल। पोटेंशियल को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। इस तरह से आप और प्रैक्टिस करते जाएंगे। एक दो और प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीका से समझ में आ जाएगा। U किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर V किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्योंकि इसका कैपेसिटेंस कितना है? 1। इसका कैपेसिटेंस कितना है? 3। हर एक वोल्ट राइज होने में कितना चार्ज लेता है? जितना उसका कैपेसिटेंस है। लेकिन बैटरी क्या करती है? अगर बैटरी 3 वोल्ट की है, यानी कि कितना निकला था? 2 वोल्ट। तो बैटरी हर एक का पोटेंशियल 2 वोल्ट करेगी। ये कैपेसिटर क्या कहता है कि मेरा एक पोटेंशियल हाई करोगे 1 तो कितना चार्ज मांगता है? 3। 2 पोटेंशियल हाई किया तो कितना लगा? ये एक पोटेंशियल हाई होने में 1 माइक्रोकूलम मांगता है, तो 2 वोल्टेज हाई किया तो कितना लेगा? 2 माइक्रोकूलम। इसके तीनों अलग अलग है। तरीका समझ आया? कैपेसिटेंस अलग अलग है। कैपेसिटेंस को आप ऐसा सोच सकते हैं, ये है कैपेसिटेंस 1, ये ट्यूब, ये वाला ट्यूब, ये है कैपेसिटेंस 2 और ये वाली ट्यूब है कैपेसिटेंस 3। वोल्टेज क्या होती है? तो आंसर है वोल्टेज होती है I। इसमें हमने पानी डाला। पानी क्या चीज मेंटेन करेगा? लेवल। तो इसमें हमने जब पानी भरा, चार्ज भरा, तो ये यहां से जो हम चार्ज डालेंगे वही चार्ज तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या चीज तीनों में बराबर है? लेवल, दैट इज वोल्टेज। वोल्टेज बराबर। अब आप देख रहे हैं कि अगर तीनों में लेवल बराबर रखना है तो इसकी चार्ज की क्वांटिटी हमको कम चाहिए, इसकी ज्यादा चाहिए और इसकी और ज्यादा चाहिए। ये 1 सेंटीमीटर उठने के लिए 2 लीटर मांगता है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 लीटर मांगता है, ये 2 मांगता है और ये उठने के लिए 1 लीटर मांगता है। वो क्या चीज है? कैपेसिटेंस। ये इनका एनालॉजी है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है? ओके। तो ये हो गया सीरीज एंड पैरेलल। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। अब इसके बाद तीसरी चीज हम लेते हैं कॉम्बिनेशन। कंबाइन मींस सीरीज एंड पैरेलल मिक्स। तो थर्ड इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। मिक्स्ड। These are 2 capacitors। ये दोनों सीरीज में है
और ये एक कैपेसिटर हमने लगाया, ये पैरेलल में है, और ये 2 पॉइंट हमने लिए, यहां पर सेल लगाया। ये है A और ये है B। तो A से B के बीच में 3 कैपेसिटर इस तरह से लगाए, C1, C2, C3। अब अगर हम कहेंगे whether this is a parallel sample or is it a series sample, the answer it is neither parallel nor series, it is a mixed combination। C1 और C2 कैसे है? सीरीज, और C1 C2 का जो इक्विवेलेंट बनेगा उसके पैरेलल में कौन है? C2। So this is a mixed combination। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे इसको देखिए। इसके लिए हम पहले छोटी छोटी इसकी सीरीज चुनते हैं जो एक एक कैपेसिटर की होती है। 3 कैपेसिटर की कुछ कैपेसिटी है। सपोज दिस इज 4 माइक्रोफैरड, दिस इज आल्सो 4 माइक्रोफैरड and this is 3 microfarad। 3 microfarad। Then what is capacitance between A to B? Okay, तो इसके लिए हमको क्या करना है? तो कोई भी 2 पॉइंट आप चुनिए जिसके बीच में सिंगल कैपेसिटर लगा हो, क्योंकि ऐसा इकट्ठे का एक ही फॉर्मूला हमने नहीं बनाया। हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो क्या है? There is one single capacitor, one single capacitor, one single capacitor, one single capacitor in series। ठीक है, लेकिन अगर इसके बीच में एक ऐसा पैरेलल आ गया तब हम इसको 1 1 1 1 इन चारों को सीरीज में नहीं मान सकते। क्यों? सीरीज में अकेला आना चाहिए, सिंगल, पर यहां से यहां जाने के 2 रास्ते, इसलिए इसको पूरा को सिंगल में सीरीज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो क्या करना है? पैरेलल में भी एक चीज कि पैरेलल में आप इसको और इसको पैरेलल में नहीं मान सकते। क्यों? पैरेलल में तब होता है जब एक तरफ की प्लेट्स आपस में मिले और दूसरे तरफ की प्लेट्स भी आपस में मिले। इसमें आप देखिए प्लेट नंबर A इसकी प्लेट नंबर A से मिलती है, पर इसकी प्लेट नंबर B इसकी प्लेट नंबर B से नहीं मिलती है, यहाँ कहीं और चली गई। इसलिए ये दोनों पैरेलल में नहीं है, इसलिए इन दोनों में पैरेलल का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो पैरेलल का फॉर्मूला अगर आपको लगाना है, देयर शुड बी one capacitor, there should be one capacitor, there should be one capacitor, और हर एक की प्लेट ये वाला कनेक्शन बहुत जरूरी है। This is a must। तो ये यहाँ पर नहीं हो रहा, ये भी यहाँ पे नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? अपना जो बड़ा वाला कॉम्बिनेशन है, सर्किट है, उसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से 2 पॉइंट चुनते हैं कि उनके बीच में सिंगल कैपेसिटर आ जाए। जैसे मैंने ये 2 पॉइंट चुने, ये 2, यहां से यहां तक जाने में एक सिंगल कैपेसिटर आया, फिर एक सिंगल आया, तो ये दोनों इस दोनों पॉइंट के बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन देते? सीरीज। प्योर। अब मैं यहां पर इसको सीरीज में ऐड करने के लिए परमिशन है, तो ये है 4, ये है 4, सीरीज में मिला के कितना हो गया? 2। तो मैं इसको डायग्राम को दोबारा बनाता हूं, दोबारा बना के ये जो दोनों पॉइंट है इसके बीच में एक ही कैपेसिटर लगाता हूं, कितना? 2 माइक्रोफैरड, और ये नीचे वाला 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, और ये रहा A, ये रहा B, A B, और यहां से हमने सेल लगाया। ओके, अब A और B के बीच में देखिए ऊपर के रास्ते से जाएंगे कितने कैपेसिटर आते हैं? 1। नीचे के रास्ते से 1। दिस इज ए केस ऑफ प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम पैरेलल का लगा सकते हैं, तो 2 + 3 = 5। इस तरह से इसमें आंसर कितना आया फाइनली? 5। अगर हमने इसमें बैटरी लगाई हुई है 10 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट बना, 5
माइक्रो फैराड, और इसके साथ हमने सेल लगाया, दिस सेल इज 10 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल मिला इसको? 10 वोल्ट। अब बताइए इस पर चार्ज कितना आएगा? यस, C into V is equal to 50। तो इसका Q हमने निकाला 50। अब फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। हमने ये 3 कैपेसिटर लगाए हैं, C1, C2, C3। यहाँ पर एक सेल लगाया है 10 वोल्ट। अब हमारा क्वेश्चन ये पूछता है हमसे कि C2 में के पास कितना चार्ज होगा? What will be the charge on capacitor C2? ये हमको निकालना है। तो इसका स्टेप समझिए। इसका स्टेप होता है, इसको छोटा करिए, जिसको आप कंबाइन कर सकते हैं कंबाइन करिए। इन दोनों को कंबाइन किया, एक बन गया, फिर इन दोनों को कंबाइन किया, एक बन गया। ऐसा हो सकता है ये और भी बड़ा होता तो हम कंबाइन करते चलेगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, कब तक करेंगे? जब तक लास्ट में एक कैपेसिटर भी बन जाएगा, दैट इज 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये बन गया 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटर। कितनी कैपेसिटी आई? अब जब ये एक कैपेसिटर बन गया, इसका हमको C मालूम है, इसका हमको V मालूम है, अब जाकर हम इसका Q कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q का हमारा जो फॉर्मूला है, Q is equal to C into V। उसके लिए हमको इसका C मालूम होना चाहिए, इसका V मालूम होना चाहिए। So Q is equal to C into V is applicable to one capacitor also, not to the combination। अगर कॉम्बिनेशन है तो हम Q is equal to C भी नहीं लगा पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको छोटा करते करते उस पॉइंट तक लाना पड़ेगा जबकि वो एक कैपेसिटर बन जाए। तो Q is equal to C into V हर इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए होता है, एक कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो 2 कैपेसिटर में यहाँ पे हमने V लगा दिया। देखिए ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये इधर से बैटरी पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज कितना है? 10। अगर ये 10 वोल्ट है तो यहाँ पर हम चार्ज नहीं निकाल पाएंगे, C into 10 नहीं कर सकते, क्योंकि 10 तो यहाँ बीच में डिवाइड हुआ होगा। ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये उतना आसान नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंगल बना लेते हैं। ये आ गया Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब इसके बाद क्या करना? अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिए। आप यहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ से यहाँ आए, ऐसा नीचे करते हुए फिर हम वापस ऊपर चढ़ेंगे। वापस ऊपर चढ़ेंगे, इस एक कैपेसिटर के ये 2 कैपेसिटर बने, ये इस एक से ये 2 बने हैं। कौन सी प्रोसेस है? सीरीज की पैरेलल। पैरेलल में क्या कॉमन होता है? पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इन दोनों का, इसलिए इसका V भी हम कितना लिख लेंगे? 10, और इसका V भी कितना लिखना है? 10। अब बताइए, ये इसका C है, ये इसका C है, C और V दोनों हमको मालूम है। Q कैलकुलेट कर लेंगे, 10 to the 20। इसका भी हमने Q कैलकुलेट कर लिया, 10 to the 30। QVC इसके पता लग गया, इसके भी QVC पता लग गया। अब यहाँ से और ऊपर चलते जहाँ ओरिजिनल हमारा था, इस एक कैपेसिटर को हम लोग लेकर आए थे, इसको जोड़कर इन दोनों को कंबाइन करके कैसा कॉम्बिनेशन था? सीरीज में क्या कॉमन? Q। इसलिए इसका Q पकड़ेंगे, दोनों में लिख देंगे। तो यहाँ पर Q कितना लिख देंगे? 20, और यहाँ पर Q 20, और ये क्या है इसका? C। अगर ये इसका Q है, ये इसका C है, तो V कितना होगा? Q upon C। तो Q upon C 5, और ये Q upon C 5। अब इसका Q C V, Q C V तीनों पता लगता है, और ये इसका तो पहले ही आ चुका है, Q C V तीनों में पता लगता है। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन किया करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन में आप छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, ऐसे टुकड़े जिसमें सिंगल सीरीज वाले हो या सिंगल पैरेलल वाले।
उनको आपस में कंबाइन करके उसका रिजल्टेंट बनाएंगे और इसको रीड्रॉ करेंगे। ये रीड्रॉ करके ऐसे बनाएंगे, कैपेसिटर कम हो गए, फिर इसमें कंबाइन करेंगे, फिर इसको रीड्रॉ करेंगे, ऐसे बनाएंगे। कब तक बनाते जाएंगे? जब तक एक कैपेसिटर आ जाए। जब एक कैपेसिटर आएगा तो वहां पर हम किस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे? Q इज इक्वल टू C, और इसकी तीनों चीजें निकाल देंगे, V, Q और C। जब एक बार इसकी तीनों चीज मालूम हो गई तो फिर हम वापस चलते हैं। वापस चलने में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन V है या कॉमन Q है। एक चीज हम यहाँ से लेकर आते हैं, तो यहाँ से यहाँ हम क्या लेकर आए थे? कॉमन V। C हमको मालूम है, कॉमन V लेकर आए, Q कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से यहाँ कॉमन Q लेकर आए, V कैलकुलेट कर लिया। इसलिए एक चीज नीचे से लाएंगे और एक चीज कैलकुलेट करेंगे। एक हमको पहले से मालूम, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड बन गया, उनको ज्वाइन करके निकालने का कि किस तरह से हम कॉम्बिनेशन करेंगे। और इसके मैं आपको इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको कैसे बनाया आपने? सबसे पहले हमने ये 2 पॉइंट चुने, ये 2 पॉइंट चुने, तो 5 and 1 6, तो इसको रीड्रॉ किया। दिस इज 4 एंड दिस इज 6, 4 and 6, और नीचे है 3, दिस इज 3। ये वाले 2 पॉइंट के बीच में ये सीरीज में है 4 and 6, तो सीरीज में फॉर्मूला क्या लगाना है? 4 6 are 24 डिवाइडेड बाय 4 plus 6 10, तो दिस इज 2.4। ये इसका इक्विवेलेंट बन गया। ये 3 और ये नीचे 10 वोल्ट लगा हुआ है, तो 2.4 and 3 ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो अगला डायग्राम क्या बनेगा? 5.4 माइक्रोफैरड एंड दिस इज कनेक्टेड विद 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ये हमने रीड्रॉ किया। रीड्रॉ नंबर 1 2 3, लास्ट में कहां पहुंच गया? एक कैपेसिटर। इस एक कैपेसिटर में हम Q इज इक्वल टू CV लगा देते हैं, तो Q is equal to CV, C is equal to 5.4 and V is equal to 10, so this is equal to 54 microfarad, sorry Q microcoulomb। तो ये आ गया इसमें चार्ज। अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वापस। इस एक कैपेसिटर को हमने यहाँ 2 बनाया, कौन से मेथड से? पैरेलल। पैरेलल में क्या कॉमन लेना? V, तो इसका V कितना हो गया? V is equal to 10, here also V is equal to 10। ये है इसका C, तो इसका Q कितना हुआ? 24 और इसका Q हो गया 54। अब इससे एक स्टेप ऊपर, ये एज इट इज है, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके ये 2 पार्ट हो गए सीरीज में। सीरीज में क्या कॉमन? चार्ज। इसलिए अगर इसका चार्ज 24 है तो इसका Q भी कितना होगा? 24, और इसका भी Q कितना होगा? 24। चार्ज कहां से लेके आए? नीचे से। तीसरी चीज क्या होती है? V, उसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमको C मालूम है, तो V क्या होता है? Q अपॉन C। Q अपॉन C, तो इसका V कितना आ गया? V इज इक्वल टू 0.5 और इसका भी 4, और इसका तो QC भी हमको तीनों मालूम है, 3, 54 एंड 10। V is equal to 10, Q is equal to 54 and C is equal to 3।
ये इनकी मुझे मालूम है, और यहाँ से जब यहाँ लौटते हैं तो इन दो को हमने यहाँ कंबाइन किया था, ये तो यही है, तो इसके रिजल्ट ही उठा के सीधा हम लोग यहाँ ले आए। इसका C कितना है 4, B कितना होगा 0.5, सॉरी 24 है, मैंने 2 माइक्रो समझा, दिस इज 24 अपॉन 4 64, तो इसका भी आ गया 6, इसका Q 20। जो भी आंसर आपने पूछा है आप निकाल सकते हैं, Q पूछा है तो Q बता दो, B पूछा है तो B। तरीका समझ में आया? एक बार रीड्रॉ करते हुए सिग्नल से जाना है, फिर वहां से उठ के ऊपर आना है। एक सम इसका और प्रैक्टिस करिए। PF हम किसके लिए लिखते हैं? पीको में कितनी पावर होती है? 10 to the power minus 12। यहाँ पर आपने एक ब्रैकेट लगाया 300 वोल्ट और 1 2 3 4 कैपेसिटर इसमें कंबाइन कर दी, C1 C2 C3 C4। Now our question is determine charge and voltage across each capacitor। ये हमको निकालना है, ओके, तो इसको निकालिए, फिर मैं बनाता हूँ उसको। ये दो पॉइंट बनाए A और B, A और B उनके भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये वाला जो साइड है इसको पकड़ के ऐसा खोल के इधर कर दिया, ऐसा बनेगा। ये A पॉइंट इधर आ गया, तो ये रहा A और यहाँ से चला B, ये रहा B, और इस A और B के बीच में कितना है 300 वोल्ट। इस तरह से ये हमारा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं, तो ये दोनों सीरीज में है, इसको जब तक हम जोड़कर एक नहीं बना देते तब तक इसके साथ पैरेलल में नहीं जोड़ पाएंगे, तो इसीलिए पहले इन दोनों को 200 को मिलाकर सिंगल बनाएंगे। इसको सिंगल बनाया तो कितना बन गया 100, और ये ऊपर कितना है 100। तो नेक्स्ट स्टेप में 100 and this 100, ये और ये वाला 100। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये सिंगल और सिंगल ये दोनों पैरेलल में है, तो ऐड हो गया 100 plus 100 200। So we did it 100 and this is 200।
बताइए कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, देन ऐड द टू, तो ये हो जाएगा 200 into 100 divided by 200 plus 100, 200 upon 3. So next, this is 200 upon 3 picofarad and this is 300 volt. 300 वोल्ट दोनों एंड पे चल रहा है। एंड अब हमारा आ गया सिंगल कैपेसिटर सिंगल बैटरी। अब हम Q इज इक्वल टू सी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे C मालूम है, B मालूम है, तो Q कितना होगा? Q हो जाएगा दिस इज 2 मल्टीप्लाइड विद दिस 300, so this is 20,000 pf। ये इसके Q की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद वापस लौटिए, ये एक कैपेसिटर से यहाँ दो कैपेसिटर कैसे बने? सीरीज में क्या कॉमन? चार्ज, इसलिए इस पे चार्ज कितना होगा? 20,000 pf और इस पर भी चार्ज कितना होगा? 20,000 pf। ओके, सॉरी, P कूलम, P को कूलम, चार्ज है तो कूलम, कैपेसिटेंस है तो फैराड। ओके, ये Q आ गया और ये दिया हुआ है C, तो Q को हम इधर से लेके आए, V को कैलकुलेट करेंगे। जब दो चीजें मालूम है तो V कैलकुलेट हो जाएगा। बोलिए कितना होगा? Q में C से डिवाइड करेंगे तो इसका V मिल गया, V इज इक्वल टू 200 वोल्ट और इसका भी कितना मिलेगा? this divided by 200, so this is 100 volt। ये आ गया QCV, QCV, तीनों चीजें मालूम हो गई। अब एक स्टेप ऊपर, जो इसमें कोई चेंज नहीं आया तो ये ऐसे के ऐसे ही तीनों वैल्यू यहाँ चली जाएंगी, पर इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया? पैरेलल में क्या कॉमन लेगा? वोल्टेज, इसलिए इसका वोल्टेज यहाँ से आया, तो इसका वोल्टेज कितना लेना है? 100 और इसका भी कितना लेना है? 100। एक चीज नीचे से उठा के लाएंगे, तीसरी चीज कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट अब इसमें क्या करना है हमको? Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो इसका Q कितना हो गया? 10,000 और इसके पास Q कितना हो गया? 100 इंटू 100, 10,000। तो 10,000 इसके पास, 10,000 इसके पास, और ये यहीं से हम उठा पाए कितना? 20,000। C इसका लिखा हुआ है और B इसके अक्रॉस कितना? 200 वोल्ट, B 200। इसका CBQ तीनों मालूम है, इसका CBQ तीनों मालूम है, इसका CQB तीनों मालूम है, सब मालूम पड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने किस कैपेसिटर को तोड़ना है? ये इस दो को ये ज्वाइन करके ये बना था, तो ये सीरीज में क्या? सीरीज में क्या कॉमन? Q, इसका Q कितना है? इसलिए इसका भी कितना होगा? 10,000 और इसका भी 10,000। अब C मालूम है, Q नीचे से लाए, तीसरी चीज क्या होती है? V, उसको कैलकुलेट। तो कैलकुलेट कैसे किया? Q अपॉन C, Q अपॉन C कैलकुलेट किया तो 50 वोल्ट, Q अपॉन C इसको भी कैलकुलेट किया तो सेम 50 वोल्ट। ये ऊपर वाला यही है, तो इसका C हमको दिया हुआ है और इसका चार्ज कितना लेना है? Q इज इक्वल टू 10,000 और V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ये तीनों चीजें ये ऐसा ही चल रहा है, यहीं से ही पता लग गया था इसका, तो इसको यहाँ पर ले लिया। दिस इज C, Q की वैल्यू 20,000 और V की वैल्यू वो भी यही है 200।
200 ये आ गया। तो इस तरह से ये हमारा बना। आप थोड़ा सा चेक करिए, इसके क्रॉस वोल्टेज 50, इसके क्रॉस 50, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 100। देखो इसके क्रॉस भी कितना है 100, यानी ये 2 पॉइंट में वोल्टेज कितना है 100। यहाँ से यहाँ तक 100 है और यहाँ से यहाँ तक 200 है। टोटल कितना होना चाहिए 300। ये रहा, मैच कर गया बराबर। इस तरह से आप किसी भी चीज को मैच करेंगे तो मैच हो जाएगा। यहाँ से ये चार्ज कितना गया है 20,000। इस 20,000 में से ऊपर कितना चला गया 10,000, नीचे कितना गया 10,000। तो इसके पास भी 10,000, इसके पास भी 10,000, तो ये सीरीज। इस तरह से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रैक्टिस करते हैं तो छोटे छोटे शॉर्टकट प्रैक्टिस करते हैं। शॉर्टकट कैसे प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमारे दोनों कैपेसिटर एक समान है और इधर से हमने चार्ज भेजा तो दोनों चार्ज भी एक समान होंगे, क्योंकि चार्ज होता है C/V और पैरेलल में दोनों को एक जैसा भी मिलेगा, तो CV भी दोनों का एक जैसा। इस तरह से हम शॉर्टकट लगाते हैं कि अगर हमने एक भी दिया तो पैरेलल में दोनों को एक जैसा भी मिलेगा, इसलिए C एक जैसा है। इस तरह से कहीं कहीं पर इस तरह से हम काम कर सकते हैं। ठीक है। तो और इसके आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगली एक क्लास हम सिर्फ कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये बड़ा कॉमन आइटम है।